रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जेईटी 2024 में जो बच्चे शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक विशेष सूचना लेके आया हूं, जो कि आपकी जेईटी ऑफिस से जारी की गई है। अभी सूचना ये है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त कोई ना कोई गलती कर दी थी, उनको एग्जाम देते वक्त क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, इसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आज आपका ये जो है नोटिफिकेशन आया है। ऐसे बच्चे जो जेईटी और प्री पीजी पीएचडी का एग्जाम देने वाले हैं, वो अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर दी है तो ये 4 ऐसे ऑप्शन है जहां के लिए आपको जो है आप सुधार कर सकते हो, एक तरीके से एग्जाम दे सकते हो, चिंता नहीं करनी है। और आप सुधार का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस केस के अंदर कुछ आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा लोगे और आप एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रवेश कर पाओगे, एग्जाम दे पाओगे। क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। नंबर 1, ऐसा बच्चा अभ्यर्थी के नाम की केवल वर्तनी में सुधार, यानी उसके ओनली स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। जैसे किसी का नाम है मान लो राधे श्याम, तो लास्ट में आ गया एम, और मान लो एम अभी जो है आपका वहां दिख नहीं रहा क्योंकि आपने फॉर्म भरा तो एम को आपने टाइप ही नहीं किया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया था, तो उसके नाम में ये क्या हो गई बेटा, स्पेलिंग एरर होगी। तो ऐसा बच्चा जो है यहाँ सुधार करवा सकता है, मतलब उसको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दूसरा है अभ्यर्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि में सुधार। अगर पिताजी के नाम में एरर हो गई तो आप पूरा का पूरा जो नाम है वो भी जो है यहाँ चेंज कर पा रहे हैं। मतलब अगर पिताजी का नाम किसी ने और का टाइप कर दिया और आपको पता ही नहीं चला, अब पता चला कि मेरे पापा की जगह मेरे भाई का नाम आ गया, तो आप उस केस के अंदर जो है यहाँ पे कंसिडर कर लिए जाओगे। नेक्स्ट है जन्म, अभ्यर्थी की जन्म तिथि की प्रविष्टि में सुधार। डेट ऑफ बर्थ जो है अगर आपने गलत भर दी तो भी आपको यहाँ मौका दिया जा रहा है। आपको उसी केस में मौका दिया जाएगा जब आपकी 31 अगस्त 2024 तक 16 वर्ष कंप्लीट हो गई हो। अगर 16 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई हो तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के लिंग यानी जेंडर की प्रविष्टि में सुधार, यानी अगर किसी कोई मान लो मेल है और आपने फीमेल कर दिया तो भी आपको जो है मौका दिया जा रहा है। ऐसे बच्चे जिनके इस तरीके की एरर हो गई है, ये 4 एरर फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हो गई है तो ऐसे बच्चे जो हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जब एग्जाम देने जाओ तो आप ये कहो कि मैंने फॉर्म में ये गलती कर दी थी और अब मैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, वास्तव में मेरा ये नाम है, वास्तव में मेरा ये जेंडर है, वास्तव में मेरे जो पिताजी का नाम ये है। तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। सबूत के तौर पर पेश किए जाने वाले दस्तावेज। नंबर 1, एक तो शपथ पत्र। आपको 100 रुपए का एक स्टाम्प लेके उसके ऊपर आपको ये लिखवाना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि मेरा नाम ये है और मेरे नाम की एक्चुअल में वास्तव में स्पेलिंग ये है, या फिर मेरे पिताजी का नाम जो है ये है, लेकिन मैंने भूलवश या गलती से बाई मिस्टेक मैंने जेट का फॉर्म भरने में ये स्पेलिंग कर दी या ये नाम लिख दिया जो कि गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम ये है, जो कुछ बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। ये ऐसा आपको एक एफिडेविट बनवाना है और वो बनवा के आपको साथ में लाना है। सर मैं एफिडेविट बनवा के घर पे रख लूं और बाद में उसकी जेरोक्स लेके आ जाऊं? जेरोक्स नहीं, ओरिजिनल। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, आपको साथ में लेके आना है। 10वीं कक्षा की मार्कशीट, हाँ ये भी आपको 10th मार्कशीट ओरिजिनल और आपको फोटोकॉपी दोनों आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड। क्या लेके जाना है बेटा? आधार कार्ड, मूल एवं फोटोकॉपी, यह आपको लेके जाना ही है। यहाँ देखो फोटोकॉपी पर स्टार लगाया हुआ है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट है परफॉर्मर नंबर 25। सर ये क्या है, क्या हमारे समझ में नहीं आया? तो मैं अभी आगे बता दूंगा। अब देखो इन्होंने नीचे क्या लिखा है स्टार लगा के, फोटोकॉपी सौ सत्यापित होनी चाहिए, आपके खुद के साइन होने चाहिए और संबंधित मूल दस्तावेज की प्रविष्टियों से पूर्ण रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। जो आप डिटेल देख रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो, वो मूल जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्लियर मैच खाना चाहिए। जांच के पश्चात मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को पुनः लौटा दिए जाएंगे। कोई बच्चा बोले सर मैं 10th की मार्कशीट लेके जाऊं, ये तो काउंसलिंग में चाहिए, कहीं वो रख लेंगे, तो नहीं रखेंगे, जांच करके आपको वापस दे देंगे। अब आगे बात समझ में, केवल उक्त उल्लेखित 4
प्रविष्टियों में ही त्रुटि होने की स्थिति में एवं उक्त संबंधित दस्तावेजों की पूर्ण जांच के पश्चात ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। अन्य किसी भी प्रविष्टि की त्रुटि का सुधार नहीं माना जाएगा और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ साफ सुथरा यह है कि इन 4 के अलावा कोई दूसरी एरर अगर आपने कर दी है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। सर मैंने जेट का फॉर्म भरा था, मैंने क्या है कि एड्रेस में जो है गलती कर दी तो उसमें करेक्शन हो जाएगा, उसमें करेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपने मिस्टेक की है तो इसमें सर मेरी कैटेगरी चेंज हो जाएगी क्या? कैटेगरी चेंज नहीं होगी, इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है। इसलिए आप अननेसेसरी किसी को फोन या फिर अननेसेसरी कहीं पर भी जो है आप भ्रमित नहीं हो। कुल मिला के ये साफ सुथरा इन्होंने लिखा है। अब देखो इसके साथ में जो परफॉर्मा है 25 नंबर ये इन्होंने साथ में दिए है। आगे बात समझ में, ये इन्होंने साथ में दिया है बेटा। आगे बात समझ में, ये देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एज प्रूफ, आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आगे बात समझ में, इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। करेक्शन इन ओनली स्पेलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स नेम, अगर आपके नाम में केवल स्पेलिंग एरर है तो कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें आपका एफिडेविट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी। करेक्शन इन कैंडिडेट्स फादर्स नेम, उस केस के अंदर आपका फादर नेम के लिए इन्होंने बोला है। यहाँ पे देखो ओनली स्पेलिंग का बोला है, यहाँ इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर मतलब पिताजी का नाम बिल्कुल भी चेंज हो गया तो मुझे लगता है उनको भी ये कंसिडर कर लेंगे, इसलिए चिंता नहीं करनी है। करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, तो उस केस में आपका एफिडेविट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड। करेक्शन इन जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, एफिडेविट, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, ये सब कुछ ओरिजिनल और फोटोकॉपी चाहिए। यही बात इन्होंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। और यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको इसको कंप्लीट भर के और आपको इसको लेके जाना है, यहाँ आपको अपना साइन करना है। वहां पे जब आप जाओगे तो आपको वहां पे जो आपका एग्जामिनर इंचार्ज होगा वो आपका जो है यहाँ पे क्या करेगा बेटा, साइन और सील करेगा। आगे बात समझ में, ये पूरा का पूरा मैटर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे, सेंटर पे जाओगे, उससे पहले आपको लेके जाना है। इसके अलावा यदि आप इस रॉयल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि जेईटी से रिगार्डिंग, सीयूटी से रिगार्डिंग, आईसीआर की यूनिवर्सिटीज कॉलेज, जेट की यूनिवर्सिटीज कॉलेज, काउंसलिंग, इन सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो और किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना आपको इस टाइम चाहिए, उन सभी के लिए जो है मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।